नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और इस पूरे क्षेत्र में घूमते हुए चंबल के इस क्षेत्र में कक्कन मठ से लेकर के गढ़ी पड़ावली के बाद मैं बटेश्वर भी आया। और बटेश्वर एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि इन मंदिरों की वास्तुकला को देखने और जानने के लिए किसी भी मनुष्य को बार बार आना पड़ सकता है, क्योंकि एक विशाल क्षेत्र में सैकड़ों मंदिरों का समूह है और आप उन मंदिरों को देख करके चकित हो जाते हैं। ये मेरे पीछे आप सरोवर देख सकते हैं। ये बटेश्वर, एक बार मैंने पहले बताया था कि इसे भूतेश्वर पहले कहा जाता था, भगवान शिव को समर्पित, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु को भी समर्पित कुछ एक मंदिर हैं जिसके बारे में मैंने पहले बताया आपको। लेकिन मूलतः यह भगवान शिव को समर्पित एक क्षेत्र था। ये छोटे छोटे मंदिर जो आप देखते हैं, मंडपिका, जिन्हें आप मंडपिका श्रेणी के जो मंदिर ये कहे जाते थे, जो देखते हैं, इन सब में अभी भी कई मंदिरों में शिवलिंग विराजित हैं, यद्यपि उनमें पूजा पाठ आदि नहीं होता है। लेकिन यहाँ चारों ओर आप ये सरोवर देखते हैं और इन मंदिरों का जो ये समूह है, यहाँ एक दो मंदिरों में अभी भी पूजा अर्चना आदि होती है। यहाँ तो शिवलिंग नहीं है अभी फ़िलहाल, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये छोटा मंदिर किस देवता को समर्पित था। लेकिन यहाँ जैसे बगल में आप ये शिवलिंग देखते हैं, तो अधिकांश मंदिरों में भगवान शिव का ही यह क्षेत्र होने का प्रमाण मिलता है। और एक मंदिर अभी भी शेष है जहाँ पर कि पूजा अर्चना हो रही है पिछले 1200 वर्षों से। ये जो मंदिरों का जो समूह है, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित है। और यहाँ भगवान शिव की एक प्राचीन प्रतिमा या शिवलिंग जिसे आप कहते हैं, वह अब भी विराजित है। यहाँ लोग पूजा अर्चना आदि करने के लिए आते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। भीतर गर्भगृह में भगवान शिव स्थापित हैं, आप देख सकते हैं। पत्र पुष्प आदि भी चढ़े हुए हैं उनको। बटेश्वर के जो मंदिर हैं वो वस्तुतः चकित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आध जो मंदिर, जो शिखर हैं, उसके ऊपर गरुड़ ध्वज भी था। जैसे इस मंदिर के ऊपर आमलक और कलश तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन शुक नासिका जिसे हम कहते हैं, ये जो आप शिखर से ठीक नीचे ऊपर एक मंदिर जैसा उभरा हुआ जो है, जहाँ मेरी उंगली आपको इंगित कर रही है, वो देख रहे हैं, उसे शुक नासिका कहा जाता था। वह तोते की नाक के आकार में ऊपर की तरफ उठता हुआ। और यहाँ चूँकि चारों ओर भग्नावशेष हैं, मंदिरों के टूटे फूटे प्रस्तर खंड और ये सब मिलते हैं, इसलिए देख देख करके यहाँ बहुत अजीब सी भावना मन में आती है। जैसे सामने नंदी जी की प्रतिमा आप देखते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र इस बात का प्रमाण है कि ये भगवान शिव का एक धाम था, विशालकाय धाम, जहाँ पर कि 200 मंदिर हुआ करते थे, एक जैसे सिमिलर आकृति आकार के मंदिर और कुछ भिन्नता लिए हुए। यहाँ पर एक पवित्र चिन्ह है, पद चिन्ह है, जिसको भगवान विष्णु का संभवतः समर्पित है। ये यद्यपि भीतर शिवलिंग है। और ये सरोवर यहाँ पर पुनः इस हिस्से में भी कंटिन्यू करता है। चूँकि यहाँ सब कुछ ध्वस्त हो चुका है और बड़ी मेहनत से इसे रीसरेक्ट किया गया, खड़ा किया गया, इसलिए इसकी सुंदरता का थोड़ा बहुत अनुभव तो होता है, लेकिन हम केवल उसका 5% ही देख पाते हैं जो यह मूल रूप में रहा होगा। क्योंकि पिछले हिस्से में जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, आगे जिसे कहना चाहिए, वहाँ पर भी कई सारे विशालकाय अधिष्ठान मिलते हैं, जिसके ऊपर की पूरा मंदिर ढह चुका है और पत्थरों का एक पूरा जो है जमावड़ा है उसके ऊपर। और जैसे यहाँ एक भगवान बजरंगबली की एक प्रतिमा है जिसकी पूजा अर्चना होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको केवल देखना पड़ता है कि ये टूटा है, वो टूटा है, सब कुछ ध्वस्त पड़ा है। जैसे तैसे बचाए रखने की एक कोशिशें चल रही हैं। चारों ओर आप देख सकते हैं रॉड लगा दिए गए हैं और इन्हें सजाने संवारने बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं, प्रयास चल रहे हैं। पता नहीं हम कहाँ तक इसको रिसरेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ये अत्यंत ही दर्शनीय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे वहाँ आप काम करते हुए लोगों को देख रहे हैं और उसके पीछे एक बड़े मंदिर का प्रमाण मिलता है। मैं वीडियो जूम करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप देख सकें। जहाँ आप देख रहे हैं पीछे एक बड़ा मंदिर है, लेकिन वह टूट फूट गया है, पत्थर वैसे ही टिके हुए जैसे कक्कन मठ में टिके हुए थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और अपनी भाव यात्रा को अब नए मंदिरों की ओर मोड़ूंगा और आपसे यही आशा करूंगा कि आप मेरी इस भाव यात्रा में
मेरा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।